नमस्कार, आप देख रहे हैं SBG टीवी इंडिया। आज विशेष रपट खासतौर से सोनभद्र पर्यटन विकास की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का ये कहना उत्तर प्रदेश को पर्यटन प्रदेश बनाने की बात उजागर करना, यह वास्तव में यथार्थ है। सोनभद्र विंध्य मंडल के परिवेश पर पूरी तौर पर सटीक और सही गुजरता है। उत्तराखंड विभाजन के बाद उत्तर प्रदेश में पर्यटन की सारी संभावनाओं का परिक्षेत्र है तो बहुत जगह है, लेकिन प्रमुखता से सोनभद्र उसमें समाहित है। जिलाधिकारी सोनभद्र चंद्रविजय सिंह जी ने जिले में पर्यटन के विकास को दृष्टिगत रखते हुए इको टूरिज्म को विकसित करने के मकसद से टोल प्लाजा के पास स्थित ITI कॉलेज के पीछे के स्थल, सर्किट हाउस, प्राथमिक विद्यालय के पास खाली पड़ी जमीन, टेंटेज, इमोडरेशन, आवासीय टेंटेज की व्यवस्था आदि को विकसित करने के लिए स्थलों का निरीक्षण किया। यह जिला मुख्यालय लोढ़ी की बात है, उसके इर्द गिर्द की बात है, मुख्यालय के आसपास रॉबर्ट्सगंज से लोढ़ी तक की। इन स्थलों के आवागमन हेतु रास्ते, अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं में उप जिलाधिकारी सदर रमेश कुमार और पर्यटन अधिकारी ब्रजेश कुमार के साथ जानकारी हासिल की और इस दौरान कहा कि जनपद टेंटेज आवास की व्यवस्था के दृष्टिगत निम्न स्थलों यानी ITI कॉलेज लोढ़ी के बगल में खाली पड़े स्थल, सर्किट हाउस, प्राथमिक विद्यालय और बीच में खाली पड़ी जमीन, धधरौल बांध जो यहाँ से काफ़ी दूर है, पुरातत्व के अनुसार प्रागैतिहासिक काल के तमाम चीज़ें वहाँ पे धरोहर के रूप में आज भी प्रकीर्णित हो रही हैं, तो इन पर प्रस्ताव बनाने की कार्ययोजना की तैयारी भी शासन को भेजने का आग्रह किया। वहीं पंचमुखी हनुमान जी, इसके बगल में जिला न्यायालय आवंटित स्थल का निरीक्षण भी इसके संबंध में उप जिलाधिकारी सदर से जानकारी प्राप्त करके इन्होंने किया। बताते चलें आपको कि पर्यटन अधिकारी ने बताया ये कलाकृतियाँ काफ़ी पुरानी हैं, जिसके संबंध में वैज्ञानिकों द्वारा भी निरीक्षण किया गया था। इसी प्रकार से कलेक्ट्रेट के सामने स्थित पहाड़ी पर पार्क, खेलने की सुविधा, इसके साथ बैठने हेतु बेंच आदि की व्यवस्था करने के दृष्टिगत जिलाधिकारी ने PO डूडा को शीघ्र ही कार्ययोजना प्रस्ताव बनाकर प्रस्तुत करने के निर्देश भी जारी किए। जिलाधिकारी ने कहा कि पर्यटकों को आकर्षित करने के साथ ही जिले के वन, पहाड़ एवं सांस्कृतिक और पुरातात्विक महत्व के स्थलों का विकास करना भी उनका प्रमुख लक्ष्य है। इसी दौर में हम आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश के पर्यटन प्रदेश बनाने की प्रांतीय सरकार की आकांक्षाओं के अनुरूप उत्तराखंड विभाजन के बाद विंध्यमंडल और इसमें विशेषतः सोनभद्र पर्यटन के लिहाज से प्रमुख केंद्र के रूप में तब्दील हो गया है, जहां आदि मानव के बसाव, बेलन घाटी, कैमूर के गुहा चित्र, जलप्रपात, जीवाश्म और मूर्तिकला की जननी के रूप में यह समूचा जनपद और इससे सटा हुआ यह 5 प्रांतों का सम्मिलन है। सोनभद्र, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र, इससे सटा हुआ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार का कुछ भूभाग ऋषियों मनुष्यों की तपोस्थली, आदिवासी सभ्यता संस्कृति की थाती समेटे संस्कारों पर भी खास तौर पर सोनभद्र में और इसके इर्द गिर्द जीवंत आकृति प्रकृति मौजूद है, विद्यमान है। पर्यटन की बात की जाए तो इसके पश्चिमी छोर पर घोरावल जो मध्य प्रदेश की सरहद पर है, इको टूरिज्म की निगाह से वन विभाग ने भी दृष्टि डालनी शुरू कर दी है। कैमूर वन्यजीव विहार में बैठकों की श्रृंखला जारी है। यहाँ प्रागैतिहासिक चलचित्रों का पूरा जखीरा भरा पड़ा है, जो घोरावल के पश्चिमी छोर से पूर्वी सीमा विजयगढ़ बिहार बॉर्डर तक फैला है। पारिस्थितिकी पर्यटन यानी इको टूरिज्म के पास दुर्ग किले की धरोहरों की खंडहर स्वरूप संपस्थित हैं, अतीत की गौरव गाथा कहने को बताते हैं। तो यहाँ मूर्तियों का लंबा भंडार है। जीवाश्म, शैलचित्र और मूर्तिकला
ये प्रमुख केंद्र हैं 3। इसके अलावा धार्मिक धरोहर और भी ऋषि मुनियों की तपस्थली। इन सब को अगर मिला दिया जाए तो तीर्थाटन की दृष्टि से अपने आगोश में लिए खड़ा है। ये 1911 में मिर्जापुर गजेटियर घोरावल से अघोरी दुर्ग तक द्वितीय काशी लिखता है, जो अलग अलग कालखंडों में दक्षिण काशी और गुप्त काशी के नाम से भी जाना जाता रहा है। महानद सोण यानी सोनभद्र से सटे शिव द्वार को आर्यावर्त का प्रवेश द्वार कहने में कोई गुरेज नहीं होगा, जहाँ से हरिद्वार और स्वर्गद्वार से मानसरोवर प्रांत तक यानी कैलाश की तलहटी तक का क्षेत्र मृतलोक के रूप में व्याख्यायित रहा है आध्यात्मिक आख्यानों में। तो देखें आप जिलाधिकारी महोदय के इस सर्वेक्षण की बात, और सोनांचल से लेकर के घोरावल क्षेत्र जिस पर दूरदर्शन आदि की खबरें चल चुकी हैं, और सारी बातें हम भी काम करने को समुद्यत हैं। इसमें लगातार मन लगा हुआ है, नित नई चीज़ों की खोज शोध अन्वेषण करते हुए सन्नद्ध हैं। तो आप देखें जिलाधिकारी महोदय के कार्य को।